टेक्नो स्पार्क 10 प्रो है। इसका जो आईएमई नंबर है वो करप्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका आईएमई जो है वो करप्ट हो चुका है। अब इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले अहम बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप आईएमई को रिपेयर करेंगे तो इस स्टिकर पे जो आईएमई लिखा होता है वही आपने लगाना है, या बॉक्स पे जो लिखा होता है, क्योंकि आईएमई चेंज करना बहुत से ममालिक में ये इल्लीगल है और ये गैर कानूनी अमल है। तो अगर तो यह आपने हिदायत जहन नशीन कर ली हैं तो आगे के प्रोसेस की जानब चलते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है इसको रिपेयर करने का, जिसके लिए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे। तो कंप्यूटर पे सबसे पहले हम UMT टूल ओपन करेंगे। UMT टूल जो भाई सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते उनके लिए बता दूं कि UMT टूल फ्री टूल नहीं होता। इसके लिए डोंगल परचेज़ करनी पड़ती है। इसका साल का आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, हर साल बाद इसकी एक्टिवेशन करनी पड़ती है। तो ये उनके लिए होता है जो भाई सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर का। तो ये मैंने ओपन कर ली। यहाँ आईएमई रिपेयर सेक्शन में हमने ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला। और आईएमई की ये 2 लाइंस हैं, यहाँ पे हम अपने फ़ोन की आईएमई दर्ज करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली आईएमई इस लाइन में दर्ज करेंगे, उसके बाद सेकंड आईएमई जो है वो हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। इसके बाद ऊपर की जानब PL एक्सप्लॉइट पे क्लिक करते हुए यहाँ पे हम इन्फिनिक्स सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इन्फिनिक्स सेलेक्ट करने के बाद राइट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक मैसेज नमूदार हुआ कि आया आप अपने फ़ोन की जो सिक्योरिटी फ़ाइल्स हैं, यानी कि NV या NV डाटा की फ़ाइल्स हैं, उनका बैकअप लेना चाहते हैं या नहीं। तो क्योंकि मैं पहले ही अपने फ़ोन का बैकअप ले चुका हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आईएमई करप्ट होने की सूरत में या सॉफ्टवेयर क्रैश होने की सूरत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए आपने येस पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं ले चुका हूँ, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। इन फाइल्स की बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ सकती है। तो नो पे क्लिक करने के बाद हम फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। टूल जो है वो फ़ोन को कनेक्ट करने का कह रहा है, तो हम फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। ये पावर ऑफ हो चुका। अब हमने कोई बटन नहीं दबाना, जस्ट कंप्यूटर की जो केबल है USB डाटा केबल वो कनेक्ट कर देनी है। ये फ़ोन कनेक्ट हो चुका। अब ये प्रोसेस थोड़ा सा वक्त लेगा, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगा। इस दौरान मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसे कि बहुत सी कीमती मालूमात आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा, और दुआ में भी याद रखिएगा। अगर ये सब आपने कर दिया तो मैं आप लोगों को चाय भी पिलाऊँगा, रोटी भी खिलाऊँगा, और मुझे थोड़ी बहुत खुशी भी होगी, क्योंकि चैनल जब कोई सब्सक्राइब करता है और वीडियो को लाइक करता है तो मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ती है। आप नहीं समझेंगे इस बात को। तो ये आईएमई रिपेयर का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और वहाँ पे डन हो चुका। हम अब टूल को क्लोज़ कर देंगे और ये हमारा फ़ोन भी खुद ब खुद ऑन हो गया है। इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। बहुत आसान तरीका है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि पेंडोरा वगैरह से इस फ़ोन का आईएमई कुछ लोगों ने रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन रीसेट के बाद वो फेल्ड हो जाता है या आईएमई करप्ट हो जाता है। लेकिन ये जो मैंने तरीक़ाकार बताया है, इससे फ़ोन को आप बेशक रीसेट कर दें, बेशक इसका सॉफ्टवेयर कर दें, फ़ोन के आईएमई को कुछ नहीं होगा। ये देखें, हमारा आईएमई रिपेयर हो चुका है और अभी आप बेशक इसको रीसेट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। मैं फ़ोन का सॉफ्टवेयर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, एंड्रॉयड 13 है
टेक्नो स्पार्क 10 प्रो KI7 मॉडल है इसका और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। बहुत आसान तरीक़ाकार था। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुकी होगी सारी ये जो मैंने बात बताई है। तो इन बातों में सबसे अहम बात ये थी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।